में आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे जो सुन रहे हैं, या आपके जो भी गुरु आपको बोलते बोलते भी पढ़ा दे रहे हैं, कभी ना कभी वो प्रश्न के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम पढ़े हुए चीजों को, हम अनुभव की चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड में लिखना संभव नहीं है, और जो ज्ञान का जो होता है एरिया बहुत बृहद होता है। तो ये सब चीजें आपको कितना लिख कर बताएं और कितना आपको लिखवाएं, तो आपका जो एरिया है आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। जैसे भगवान के पीछे एक आभा मंडल चलती है, गोल एरिया ऐसा चलता है, वो क्या है, वो क्या है, वो भगवान को वैसा क्यों है गोल एरिया बनाया गया है, बताओ। सोच कर देखो, 5 मिनट दे रही हूँ सोचने के लिए, कुछ तो दिमाग लगाओगे। ज्ञान का प्रकाश, और आभा मंडल का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति में एक आभा मंडल होती है। आप दुनिया के 1% हो, आपके जैसा दूसरा है क्या दुनिया में? कहते हैं कि 7 चेहरे होते हैं, पर क्या 7 चेहरे पॉसिबल है कि आप देख सको? नहीं, आप दुनिया में इकलौते हो। विश्व में, दुनिया की बात करें, दुनिया मतलब पूरा विश्व, संसार, जितने यहाँ पर महाद्वीप हैं, जितने भी हैं, एक पृथ्वी का जो भी हिस्सा है, आप सब में आप अकेले हो। तो आपके पीछे या आपके चेहरे पर या आपके मस्तिष्क पर एक न एक विशेषता होती है, एक ना एक आभा होती है, एक छवि होती है। आप जहां भी चलते हो अपनी एक छवि के साथ चलते हो। तो अगर आप उस छवि को, अगर अच्छी छवि आपको दिख रही है, कुछ एकदम महत्वपूर्ण चीज आप में खास नजर आने लगता है, तो उसके क्षेत्र में आप ब्रॉड काम करने लगते हो, तो आपका वो आभा दुनिया को दिखने लगता है। जैसे मेरे को कोई नहीं जानता था कि मैं इतना ज्ञान रखती हूँ, मेरे को लोग, और मैं जो पढ़ाती हूँ, क्या मेच्योरिटी नहीं दिखती है उसमें? दिखती है ना। तो उनको किसी को क्वेश्चन का है, 18 साल की लड़की को इतना ज्ञान कैसे है, इतना बोल कैसे लेती है? मैं कौतूहल का विषय हूँ, मेरे लिए अभी रिसर्च होगा कि 18 साल की लड़की को इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। अरे तुम उम्र को तो कौन बताते चलेगा। यहाँ पर ये सब तो दिखावा है ना। हमारे अंदर जो है वो आभा है, उस आभा को लोग अब देख रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वाले आप हो, आप मौन होकर पढ़ते हो, आप किसी को थोड़ी ना बताने जाते हो कि मैं किस संघर्ष में चल रही हूँ, मैं किस तरह से रोज परेशानी से आती हूँ, किस परेशानी से घर जाती हूँ। मेरा एक एग्जाम नहीं निकला तो मेरे घर वाले सिर नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं कि इसका शादी कर दो, अब नहीं सकती है ये, लेकिन उसके बाद भी आप फिर कदम बढ़ाते हो, फिर पढ़ने को चलते हो, है ना। तो ये संघर्ष को कौन देखता है? उसके बाद आप कितना अनुभव हो जाते हो, दुनिया के आने जाने थपेड़ों से पढ़ते, किताब को पूरा निहारते हो, आप कितने अनुभवशील हो जाते हो। सोचो, उस अनुभव को दुनिया बाद में देख पाती है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तब देखती है, या फिर अपने ज्ञान को बांटना शुरू करते हो तब देखती है। इस संघर्ष को अभी कोई नहीं देख रहा है, ये सिर्फ आपके आभा मंडल को बढ़ाने वाला संघर्ष है। आपके चलने फिरने, खाने पीने, सब जगह आपकी छवि एक दिखती है। तो ऐसे ही है, जो देवता है